जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस थमा दिया गया है और सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया है और कहा गया है कि 3 दिन के अंदर अंदर प्रशांत किशोर आकर के जवाब दें वरना उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। बात क्या है हम आपको बताएंगे। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस थमाया है। नोटिस इसलिए थमाया गया है क्योंकि प्रशांत किशोर का जो नाम है वो अलग अलग 2 राज्यों के वोटर लिस्ट में नाम पाया गया है। जी हां, 2 अलग अलग राज्यों के वोटर लिस्ट में उनका नाम पाया गया है। एक तो पश्चिम बंगाल में उनका नाम पाया गया है और साथ ही साथ उनका जो दूसरा नाम है वो बिहार में है। और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस थमा दिया है और नोटिस में कहा है कि सिर्फ 3 दिन का समय है आपके पास और आप आकर के इसका जवाब दें। और आपको बता दें कि ये जो मामला है यानी कि 2 अलग अलग राज्यों के वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम पाया जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होती है। 1 साल तक की सजा हो सकती है या जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों हो सकता है। हम आपको नोटिस पढ़ करके सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। आपके सामने नोटिस है और मैं नोटिस को पढ़ करके आपको सुनाता हूं क्या कुछ लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, सेवा में श्री प्रशांत किशोर वरीय सदस्य जनसुराज पार्टी। विषय क्या लिखा हुआ है, 1 से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नाम दर्ज होने के संबंध में। और दिनांक 28 अक्टूबर यानी कि आज ही की डेट इसमें दी गई है। इसमें लिखा है, मैं हो सकता है कि मुझसे पढ़ने में गलती हो क्योंकि बड़ा छोटा छोटा लिखा है। उपयुक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस के कोलकाता पटना संस्करण में दैनिक 28/10/2025 को प्रकाशित खबर के अनुसार आपका नाम बिहार राज्य के निर्वाचक सूची एवं पश्चिम बंगाल की निर्वाचक सूची में दर्ज है। और कहां दर्ज है वो भी लिखा हुआ है। टोटल सारी बातें इसमें लिखी गई है। इसमें लिखा है कि उक्त समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल के भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र संत हेलेन स्कूल बी रानी शंकरी लेन में दर्ज है। साथ ही आपका नाम 209 करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भाग संख्या 367 में भी दर्ज है। करगहर निर्वाचन क्षेत्र में आपका मतदाता पहचान पत्र संख्या, ये पूरा लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद उन्होंने आगे जो धाराएं लिखी गई है कि क्या क्या धाराएं हैं और किन धाराओं के आधार पर आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिनका नाम 2 राज्यों के वोटर लिस्ट में हो तो उन पर किस तरीके से किन धाराओं पर कानूनी कार्रवाई होती है। उसमें लिखा है कि इसके तहत 1 वर्ष का कारावास हो सकता है यानी जेल या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है, दोनों हो सकता है। अतः 1 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में आप अपने नाम की प्रविष्टि के संबंध में 3 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। 3 दिन का समय दिया गया है। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। मीडिया से अभी तक उन्होंने बात नहीं की है, इस मामले में कोई जानकारी नहीं आई है। आगे देखना होगा क्या कुछ वो कहते हैं। आप इस पर क्या राय, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें। अभी तक के इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।